यह हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर की यह कहानी महाभारत के युग से जुड़ी हुई है। कहानी का ये भाग कर्ण और दुर्योधन से संबंधित है, जहां कर्ण और दुर्योधन सबसे अच्छे मित्र थे और कर्ण को दानवीर के नाम से जाना जाता था। एक दिन दुर्योधन अपनी कक्ष में थे और वह गहरे विचार में थे। तभी उनके एक मंत्री कमरे में प्रवेश करते हैं। मंत्री ने दुर्योधन को प्रणाम किया। दुर्योधन पूछते हैं कि मेरे पास आने का कोई कारण है। मंत्री जवाब देते हैं, मैंने देखा है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। दुर्योधन कहते हैं कि मैं बहुत चिंतित हूँ, राज्य कैसे चलाऊं और लोगों के बीच लोकप्रिय कैसे बनूं। मंत्री दुर्योधन से कहते हैं, यदि आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। दुर्योधन कहते हैं, अवश्य कहो जो कहना चाहते हो। मंत्री कहते हैं, ए राजा, कर्ण ने दान देकर इतनी लोकप्रियता हासिल की है, आप भी ऐसा क्यों नहीं करते। दुर्योधन कहते हैं कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मुझे उस पर गर्व है। मंत्री कहते हैं, यह आपकी दोस्ती के बारे में नहीं है, यह आपके भविष्य के बारे में है। दुर्योधन कहते हैं, अब लोकप्रिय बनने के लिए कर्ण की नकल करनी पड़ेगी। मंत्री कहते हैं, किसने कहा कि उनकी नकल कीजिए, आप राजा हैं, ना ही कर्ण का राज्य आपसे बड़ा है और ना ही सिंहासन। दुर्योधन ने मंत्री से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। मंत्री कहते हैं कि जो भी कर्ण के महल में जाता है उसे अपनी ओर मोड़ लो और कर्ण की तरह दान करना शुरू कर दीजिए। दुर्योधन प्रसन्न होते हैं और आदेश देते हैं कि जो भी कर्ण के महल में दान के लिए आए उन्हें मेरी ओर ले आओ। अगले दिन एक सैनिक दुर्योधन के पास आता है और कहता है कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि उन्हें अंदर आने दें। ब्राह्मण को देखते ही दुर्योधन अपनी गद्दी छोड़ ब्राह्मण के आगे झुककर नमन करते हैं। ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं और दुर्योधन ब्राह्मण से आने का कारण पूछते हैं। ब्राह्मण कहता है कि मैं कर्ण के महल में गया था, लेकिन सैनिक ने मुझे यहाँ भेज दिया। दुर्योधन कहता है कि मैंने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया है। ब्राह्मण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक और दानवीर बन सकते हो। दुर्योधन कहता है, क्यों नहीं, और कहता है कि मेरा सिंहासन, मेरा राज्य उससे बड़ा है और मैं उससे बहुत धनवान भी हूँ, तो मैं उनसे भी बड़ा दानवीर बन सकता हूँ। ब्राह्मण एक बार फिर मुस्कुराते हैं, ठीक है, तो अगले हफ्ते मैं एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ और मुझे यज्ञ के लिए भारी मात्रा में लकड़ियों की जरूरत है। क्या आप इस लकड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं। दुर्योधन कहता है, निश्चित रूप से। ब्राह्मण आशीर्वाद देता है और चला जाता है। दुर्योधन ने अपने सेनापति को बुलाया और उसे यज्ञ के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा। सेनापति ने आदेश स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा से कहा कि काम कल से शुरू होगा, क्योंकि इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। दुर्योधन कहता है, ठीक है, लेकिन काम तय समय में पूरा होना चाहिए। सेनापति कहते हैं, निश्चित रूप से। इतना कहकर दुर्योधन अपने कक्ष में सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह दुर्योधन बिस्तर पर था और उसने कुछ सुना और उठकर खिड़की के पास गया और देखा कि बाहर बारिश हो रही है। वह सेनापति को बुलाता है और पूछता है कि क्या काम शुरू हो गया है। सेनापति का कहना है कि बारिश के कारण काम शुरू नहीं हुआ। दुर्योधन कहता है, कोई बात नहीं, हमारे पास 6 दिन और हैं। अगले 6 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। एक सप्ताह बाद वो ब्राह्मण दुर्योधन से मिलने आए और दुर्योधन से पूछा कि लकड़ी का व्यवस्था हुई या नहीं। दुर्योधन सर झुकाकर ब्रह्म से क्षमा मांगता है। पिछले 7 दिनों से बारिश होने के कारण लकड़ी गीली थी, जिस वजह से लकड़ी का इंतजाम हुआ नहीं। ब्राह्मण पूछते हैं, क्या तुमसे की व्यवस्था होगी या नहीं। दुर्योधन क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, यदि मैं व्यवस्था नहीं कर पाया तो कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकता। ब्राह्मण कहते हैं, कोई भी क्यों, कर्ण व्यवस्था करेगा। दुर्योधन बोलते हैं, असंभव। तब ब्राह्मण कर्ण के पास जाते हैं।
कर्ण ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। ए ब्राह्मण, आपका स्वागत है। ब्राह्मण कहते हैं, कर्ण तुमसे कुछ काम है। कर्ण कहिए, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ। ब्राह्मण कहते हैं, यज्ञ के लिए मुझे ढेर सारी लकड़ी चाहिए, क्या तुम उसकी व्यवस्था कर सकते हो। कर्ण बोलते हैं, कुछ दिनों से राज्य में बारिश हो रही है, सारी लकड़ियां तो गीली होंगी। कर्ण कुछ देर सोचते हैं। कर्ण कहते हैं, थोड़ा समय दीजिए। तब कर्ण अपने एक सैनिक को बुलाते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं। कर्ण ब्राह्मण से कहते हैं, ए ब्राह्मण, आप विश्राम कीजिए जब तक आपकी लकड़ी की व्यवस्था हो जाएगी। ब्राह्मण खुश होकर वहां से चले जाते हैं। जब ये बात दुर्योधन को पता चलती है कि कर्ण लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो अस्थिर होते हैं और वो भी कर्ण के महल की तरफ चल पड़ते हैं। वहां जाकर क्या देखते हैं, कर्ण ने अपने महल के सारे दरवाजे खिड़की को तोड़कर उन लकड़ी को ब्राह्मण को दे दी। कर्ण ब्राह्मण से पूछते हैं, ए ब्राह्मण, क्या इतनी लकड़ी यज्ञ के लिए पर्याप्त है या और चाहिए। ब्राह्मण खुश होकर कर्ण को आशीर्वाद देते हैं। दुर्योधन से कहते हैं, दान करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती। ये कहकर वो ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास होता है। दुर्योधन कहते हैं, कर्ण सच में दान करने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। सच में तुम दानवीर हो मेरे मित्र। दुर्योधन कर्ण को गले लगा लेते हैं और अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब।